कोर पल्मोनली क्या होता है? कोर पल्मोनली कैसे केस प्रेजेंट होगा और कैसे हम एमसीक्यूज पिक करेंगे? तमाम की तमाम डिटेल के लिए वेलकम टू आवर चैनल एंड ऑन आवर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हाई यील्ड पॉइंट है कोर पल्मोनली इज इक्वल टू राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू प्राइमरी पल्मोनरी काज। गाइस वो कह रहा है कि कोर पल्मोनली हमारे पास राइट हार्ट फेलियर है, लेकिन राइट हार्ट फेलियर किस वजह से? प्राइमरी पल्मोनरी काज की वजह से। यानी कि पेशेंट को कोई पल्मोनरी काज है, कोई पल्मोनरी डिजीज़ है, ऑलरेडी चल रही है, वो इतनी कॉम्प्लिकेट कर गई कि उसने राइट हार्ट फेलियर करा दिया। देन वी कॉल दिस कंडीशन एज कोर पल्मोनली। Why this is important and why this is confusing? Because हमने पढ़ा था एक टॉपिक कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसके अंदर राइट हार्ट फेलियर हो रहा था ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। यहाँ पे राइट हार्ट फेलियर हो रहा है ड्यू टू प्राइमरी पल्मोनरी काज, नॉट लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से। यहाँ पे प्योरली पल्मोनरी काज होगी, पल्मोनरी सिस्टम के अंदर कोई डिफेक्ट होगा। कौन कौन सा डिफेक्ट होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कैसे रूल आउट करना है? लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से है या फिर पल्मोनरी काज की वजह से राइट हार्ट फेलियर है? तो इजी पीजी वे है पीसीडब्ल्यूपी को देखना। पीसीडब्ल्यूपी क्या था, जाके वीडियो देख सकते हैं। क्या लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल होता है? नहीं होता। पीसीडब्ल्यूपी हमेशा लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर एलिवेटेड रहता है। तो अगर हमने रूल आउट करना हो कि कोर पल्मोनली है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो हम देखेंगे पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल है, लेफ्ट हार्ट फेलियर है कि नहीं है। अगर तो लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं है, पेशेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है जो कि पल्मोनरी सिस्टम के हैं, तो हम कहेंगे इसको कोर पल्मोनली है। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर इज नॉर्मल इज इक्वल टू पीसीडब्ल्यू, पी इज नॉर्मल। ओके, तो इस बात का मकसद ये है कि पीसीडब्ल्यूपी को हमने देखना होता है केस के अंदर। अगर तो वो दे दे तो हलवा है, अगर नहीं देता तो हम स्पेसिफिकली सिम्टम्स को देखते हैं। ओके, तो किस किस्म की पल्मोनरी डिजीज़ कोर पल्मोनली काज कर सकती हैं? तो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ हैं, जैसे कि सीओपीडी का केस प्रेजेंट हो सकता है विद हाई पैक ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, और भी पल्मोनरी डिजीज़ का आपको बता के आपसे पूछ सकता है कि राइट हार्ट फेलियर हो रहा है, बताएं क्या प्रॉब्लम है। आंसर विल बी कोर पल्मोनली। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, ऑफ कोर्स राइट हार्ट फेलियर एंड पेरिफेरल एडीमा प्लस लंग प्रॉब्लम्स, मैंने आपको बता दिया। सिंपल। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हम जब देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक सिलुएट। कार्डियक सिलुएट क्या क्या होता है? कार्डियक सिलुएट इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट के बॉर्डर्स को देखना उन चेस्ट एक्सरेज को बोलते हैं कार्डियक सिलुएट। तो कार्डियक सिलुएट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा। बूट शेप हार्ट क्यों देखने को मिल रहा है? ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। गाइस देखें, लंग्स के अंदर मसला है, राइट हार्ट फेलियर ब्लड किधर भेज रहा है? लंग्स के अंदर भेज रहा है। लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हुई हुई है, अब वहाँ पे ब्लड भेजने के लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है। लगाते 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 एट द एंड राइट हार्ट फेलियर होना स्टार्ट हो गया। तब तक क्या हो गया? राइट हार्ट हाइपरट्रोफी होगी। इसी वजह से हमें बूट शेप हार्ट देखने को मिल रहा है कि राइट हार्ट जो होगा उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। एक और कंडीशन भी है जहाँ पे बूट शेप देखने को मिलता है चेस्ट एक्सरे के अंदर, वो कंडीशन का नाम है टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट। उसमें भी यही वजह होती है कि राइट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा हुआ होता है। जब मैं वो टॉपिक कराऊंगा आपको तब भी याद दिलाऊंगा। तो इसके अलावा क्या होगा? नैरो कार्डियक सिलुएट, यानी कि हार्ट का साइज़ जो होगा वो नैरो हुआ होगा विद द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स इन द सबसाइफॉइड स्पेस। पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स क्या होती है? जहाँ पे हम माइट्रल वाल्व को सुनते हैं, आमतौर पे ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर होता है, लेकिन ये कहाँ पे नैरो होकर आ जाता है? ये दरमियान वाली साइड पे आना स्टार्ट हो जाता है। हम पहले उसको मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर देखते हैं, लेकिन क्योंकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, वो हार्ट को दरमियान में धकेल देते हैं ज़ोर लगा के। ओके, जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स मीडियल साइड पे पुश हो जाता है ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। और लास्ट पॉइंट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड आफ्टरलोड ऑन द राइट हार्ट।
आफ्टर लोड क्या होता है कि कितनी रेजिस्टेंस का सामना है हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, कितनी फोर्स चाहिए, कितनी एक्सटर्नली यानी कि जहाँ पे वो ब्लड भेज रहा है उस जगह पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेफ्ट हार्ट की बात करें तो वो किधर ब्लड भेजता है, बॉडी की तरफ भेजता है, अयोटा के अंदर भेजता है। अगर वो अयोटा के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, तो हम कहेंगे आफ्टर लोड जो होता है वो बढ़ गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी क्लॉट एंड नैरोइंग इन द अयोटा। इसी तरह राइट हार्ट किधर को ब्लड भेज रहा है, लंग्स की तरफ, तो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है या कोई हमारे पास सीओपीडी हो गई है जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, ब्लड नहीं जा रहा, तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है हमें। ओके, फाइनली हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, which of the following best describe the pathophysiology of cor pulmonale? Alpha, left heart failure leading to right heart failure. Beta, right heart failure due to a primary pulmonary cause. Charlie, right heart failure causing pulmonary hypertension. Delta, pulmonary fibrosis leading to left ventricular hypertrophy. Eta, peripheral edema leading to jugular venous distension. Pause the video and answer. Very simple piece of cake. The answer is right heart failure due to primary pulmonary cause. Question number 2. A patient with a 60-pack year smoking history present with jugular venous distension and peripheral edema. Lungs examination reveals vases bilaterally. What is the most likely diagnosis? G. Alpha, congestive heart failure. Beta, pulmonary embolism. Charlie, cor pulmonale. Delta, myocardial infarction. और ईटा, pneumonia. तो गाइस इसके अंदर आप देखें कि हमें लेफ्ट हार्ट फेलियर का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा। डायरेक्टली उसने 6 पैक की बात की है जो कि सीओपीडी के साथ रिलेट करता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारे पास? कोर पल्मोनरी। राइट हार्ट फेलियर की कौन सी चीज़ बताई हुई है? जुगुलर वेनस डिस्टेंशन एंड पेरिफेरल एडीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक फाइंडिंग is the most characteristic of cor pulmonale? Alpha, left ventricular hypertrophy. Beta, dilated left atrium. Charlie, prominent left ventricular apex. Delta, boot shape heart. और eta, mitral valve prolapse. Easy peasy. Delta, boot shape heart. और कौन सी कंडीशन? टेट्रोलॉजी ऑफ फलेट, रिमेंबर। ओके, हमारा अगला सवाल है थोड़ा सा एडवांस लेवल का। अ 70-year-old फीमेल विद अ हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस present with worsening dyspnea, jugular venous distension, and peripheral edema. Chest X-ray reveal a long, narrow cardiac silhouette with the point of maximal impulse in the subxiphoid space. You got it right. Echocardiogram shows right ventricular hypertrophy. Again, you got it without evidence of left ventricular hypertrophy. Which of the following processes is most likely driving the development of right heart failure in this patient with normal PCWP? Normal PCWP rule out left heart failure leading to right heart failure. Okay, options: alpha, pulmonary hypertension. Beta, left heart failure. Charlie, mitral valve stenosis. Or delta, aortic regurgitation. So alpha, pulmonary hypertension. Okay, क्वेश्चन हमारा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अ 65-year-old male with a history of COPD present with dyspnea on exertion and lower extremity edema. Physical examination reveal elevated jugular venous pulsation at 3 cm above the sternal angle, bilateral peripheral edema, and bibasilar clacals on auscultation. Echocardiography demonstrate right ventricular hypertrophy and pulmonary hypertension. Which of the following statement regarding this patient present most accurate? Alpha. The elevated jugular venous pulsation indicate normal central venous pressure due to COPD related hyperventilation. Beta. Right ventricular hypertrophy is an uncommon finding in COPD. Charlie, bibasilar crackles suggest primary left-sided heart failure rather than right heart failure. Delta, the presence of peripheral edema contraindicate the diagnosis of right heart failure. Or eta, the patient's symptoms and findings are consistent with core pulmonary secondary to COPD induced pulmonary hypertension.
तो गाइस वीडियो को पॉज करें, आप देख सकते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ों को। द आंसर इज ईटा। The patient symptoms and findings are consistent with core pulmonary secondary to COPD induced pulmonary hypertension। क्यों? आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि COPD है पेशेंट को, dyspnea on exertion है। Dyspnea is the symptom of लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेकिन इसको रूल आउट कैसे किया हमने? इसको रूल आउट हमने ऐसे किया, आगे जाके देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील एलिवेटेड जुगुलर वेनस पल्सेशन, यानी कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हुई हुई है। गाइस यहाँ पे देखें, मैंने आपको राइट हार्ट फेलियर के अंदर बताया था कि जुगुलर वेनस पल्सेशन आपने याद रखनी है। अगर तो जुगुलर वेनस पल्सेशन एट 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल लिखता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? एलिवेटेड का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। उसने ये नहीं लिखा कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हमें देखने को मिली है, उसने सिर्फ एलिवेटेड लिख दिया और साथ में नॉर्मल वैल्यू लिख दिया। तो बच्चा सोचे क्या है नॉर्मल है, तो ऐसे वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। इसके अलावा हमें कौन सी मेन चीज़ देखने को मिल रही है? क्रैकल्स देखने को मिल रहे हैं, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल रहा है, तो उसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल रही है। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि ये कोर पल्मोनरी का केस है, कोर पल्मोनरी ड्यू टू COPD induced pulmonary hypertension. I hope this video is helpful to you. For more videos, please hit subscribe and share with your friends. Thanks a lot.